डिफरेंस बिटवीन डेंगू एंड चिकनगुनिया। दोस्तों, देश के कई राज्यों में डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भी इस बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच चिकनगुनिया के भी कुछ केस दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों ही बुखार मादा एडिज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में होता है और फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बीमारियां धरती पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं और भारत इन्हीं क्षेत्रों में आता है। इसलिए हम भारतवासी इन वेक्टर बॉर्न बीमारियों को ज़्यादा फेस करते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण बुखार के साथ शुरू होते हैं तथा काफ़ी लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि दोनों बीमारियां एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ऐसे में कई बार इन दोनों बीमारियों में अंतर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दोनों बीमारियों में 10 अंतरों के बारे में, जिससे इन्हें अलग अलग पहचाना जा सके। पहला अंतर, चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही वायरल बीमारियां हैं। चिकनगुनिया टोगा वायरिडी फैमिली के अल्फा वायरस द्वारा होता है, जबकि डेंगू फ्लेवी वायरिडी फैमिली के फ्लेवी वायरस द्वारा होता है। दूसरा अंतर, चिकनगुनिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 1 से 12 दिन में मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं और ये लक्षण 1 से 2 सप्ताह तक रह सकता है। जोड़ों का दर्द लंबे समय तक रह सकता है, जबकि डेंगू के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन के भीतर प्रकट होता है और ये लक्षण 4 से 7 सप्ताह तक रह सकता है। तीसरा अंतर, सूजन और दर्द चिकनगुनिया में ज़्यादा होता है, डेंगू में कम होता है। चौथा अंतर, चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द भयंकर होता है। इतना तेज दर्द होता है कि व्यक्ति के चलने फिरने और बैठने में भी परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द कई वर्षों तक बना रह सकता है, जबकि डेंगू में जोड़ों का दर्द कम होता है। पांचवा अंतर, चिकनगुनिया में ब्लीडिंग और पेट दर्द की शिकायत नहीं होती, जबकि डेंगू में ब्लीडिंग और पेट दर्द की शिकायत होती है। छठा अंतर, डेंगू में व्यक्ति कैपिलरी लीकेज के कारण फेफड़ों में पानी आने से सांस लेने में परेशानी तथा आर्गन फेलियर के कारण शॉक में जा सकता है, जबकि चिकनगुनिया में ऐसा नहीं होता है। सातवां अंतर, चिकनगुनिया में रैशेस, लाल दाने या चकत्ते पूरे शरीर पर जैसे चेहरा, हथेली, पेट पर और पैरों में आते हैं, जबकि डेंगू में रैशेस पैरों और चेहरों पर ही सीमित होते हैं। आठवां अंतर, चिकनगुनिया के ठीक होने के बाद क्रोनिक गठिया और कुछ असामान्य न्यूरोलॉजिकल समस्या आती है, जबकि डेंगू में ऐसा नहीं होता है। नौवां अंतर, चिकनगुनिया में टीएलसी या डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से नहीं घटता है, जबकि डेंगू में टीएलसी या डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से घटता है। 10वां अंतर, चिकनगुनिया में लीवर एंजाइम जैसे एसजीओटी और एसजीपीटी माइल्ड नॉर्मल से 3 गुना तक ज़्यादा हो सकता है, जबकि डेंगू में लीवर एंजाइम एसजीओटी और एसजीपीटी लार्जर नॉर्मल से 3 गुना से ज़्यादा तक बढ़ सकता है। चिकनगुनिया सामान्यतया गंभीर व जानलेवा नहीं होता है, जबकि डेंगू बुखार गंभीर और जानलेवा हो सकता है। आप सबका धन्यवाद।